गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आपको बताएंगे सोशल साइंस क्लास 10 भाग 2। ठीक है। इससे पहले हमने भाग 1 में आपको बताया था, एक छोटी सी जानकारी हमने आपको दी थी। ठीक है। वो जानकारी थी संसाधन के प्रकार। ठीक। और संसाधन के आपके हमने बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। ठीक है। उसको हमने थोड़ा सा आपको विस्तार में बताया था। वो आपका पहला टॉपिक था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे या उसके बारे में छोटी सी जानकारी हम आपको देंगे, उस टॉपिक का नाम है भारत में भूमि उपयोग। ठीक। क्या नाम है उसका? भारत में भूमि उपयोग। चैप्टर वही है। ठीक है। चैप्टर आपका फर्स्ट ही है। ठीक है। टॉपिक आपका अगला है। ठीक है। उसी चैप्टर से रिलेटेड यही है। तो आज हम जिसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी देंगे वो है भारत में भूमि उपयोग। ठीक है। चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए, टॉपिक आपका है भारत में भूमि उपयोग। ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा कृषि योग्य भूमि। ठीक है। कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि का मतलब जहां पे कृषि होती है। ठीक है। इसमें भारत में 8,000 वर्ष पूर्व देश में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि होती थी। ठीक। यानी कि कहा गया है हमारे भारत देश में, ठीक है, 8,000 वर्ष पहले, ठीक है, 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि होती थी। ठीक है। यानी कि 8,000 वर्ष पहले इतनी मात्रा पे यहाँ पे कृषि होती थी। ठीक है। दूसरा आपका है 57% भूमि लगभग कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आ चुकी है। अब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, इस समय की बात करते हैं। ठीक है। 57% भूमि लगभग कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आ चुकी है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। उसके बाद में आपका तीसरा है, यह विश्व का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। यानी कि विश्व की अब बात आती है किसकी? विश्व की, या विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। यानी कि कृषि उत्पादन करने के लिए यह सर्वाधिक योग्य भूमि मानी गई है। ठीक है। ये हो गया आपका कृषि योग्य भूमि। दूसरा आपका आता है वन भूमि। क्या है आपका? वन भूमि। ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप देखिए, वर्तमान में लगभग 21% भूभाग पर ही वन बचे हैं। ठीक। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। वर्तमान में लगभग 21% भूभाग पर ही वन बचे हैं। ठीक है। यानी कि आपके भारत देश में अब 21% भूभाग पर ही वन बचे हैं। बाकी अंधाधुंध कटाई की वजह से सारे वन आपके नष्ट हो चुके हैं। फिर उसके बाद में दूसरा आपका है मैदान व पठारी क्षेत्र। ठीक। मैदान व पठारी क्षेत्र। मैदान यानी कि मैदानी व पठारी क्षेत्र लगभग 10% से कम है। ठीक है। क्या है? लगभग 10% से कम है। अब जैसे कि आपका हो गया कृषि योग्य भूमि, ठीक है, वन भूमि का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद में आपका है मैदानी व पठारी क्षेत्र। ठीक है। मैदानी व पठारी क्षेत्र अब 10% से कम है। यानी कि इसका भी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, वो काफी पहले से अब घट गया है। टोटल कितना बचा है आपका? 10% बचा है। ठीक है। तीसरा हम चलते हैं बंजर भूमि। ठीक है। बंजर भूमि बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है। जहां पे कोई भी अनाज नहीं उगता, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? बंजर भूमि बोलते हैं। ठीक है। वहां पर हम कुछ भी कृषि के लिए उगाएंगे तो वो आपका वहां पर उगेगा नहीं। ठीक। बंजर भूमि। ठीक। देश की 24% भूमि, ठीक है, यानी कि हमारे भारत देश की 24% भूमि बंजर है। कितने प्रतिशत है? 24% भूमि बंजर है। ठीक। इसके अंतर्गत पठारी, पर्वतीय व मरुस्थलीय भूमि आती है। ठीक है। अब इसी 24% भूमि जो बंजर है, ठीक है, इसी के
अंतर्गत, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक, पठारी, पर्वतीय और मरुस्थलीय भूमि भी आती है, यानी कि ये तीनों भूमि भी इसी में शामिल हैं। 24% जो भूमि आपकी है ये तीनों इसी में शामिल है, यानी कि कुल मिला के ये आपको बताया गया है कि देश की 24% भूमि बंजर है, इसके अंतर्गत पठारी, पर्वतीय और मरुस्थलीय भूमि आती है। ठीक है, ये हो गया आपका बंजर भूमि। फिर उसके बाद में चौथा आपका है परती भूमि। ठीक, क्या है? परती भूमि। ठीक, बहुत लोग इसको जानते होंगे। परती भूमि, परती भूमि वह भूमि है, ठीक है, जो वर्तमान में लगभग, यानी कि प्रेजेंट टाइम में लगभग 7% भूमि इसमें शामिल है। कितने प्रतिशत? 7% भूमि इसमें शामिल है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो परती भूमि है वो टोटल आपका कितना है? 7% है। ठीक, इतना ही बचा है, बाकी हर जगह आपका पेड़ पौधे, ठीक है, मकान, जल, ये सारी चीज है। सिर्फ आपका 7% भूमि जो है, जो आपका वो परती भूमि है। ठीक, अब ये हो गया आपका भारत में भूमि उपयोग। ठीक, ये आपका कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4। पहला हो गया आपका कृषि योग्य भूमि, दूसरा हो गया आपका वन भूमि, तीसरा हो गया आपका बंजर भूमि, चौथा हो गया आपका परती भूमि। ठीक, अब हम बात करते हैं भारत की। ठीक है, 2 मिनट टाइम हम आपको इसमें लेंगे। उसके बाद में 2 मिनट में हम आपको छोटी सी जानकारी देंगे। ठीक है, भारत के बारे में देखिए यहाँ पर पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल, ठीक, अब हम किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी जिले की बात कर रहे हैं, ना किसी एक प्रांत की बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल, ठीक, 32,87,263 हेक्टेयर है। कितना है? एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल 32,87,263 हेक्टेयर है। ठीक, जिसमें 92.2% भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, भूमि का क्षेत्रफल वो आपका कितना है? 32,87,263 हेक्टेयर है। ठीक है, जिनमें से 92.2% भूमि का उपयोग किया जाता है, बस। ठीक है, ये हो गया आपका पूरे भारतवर्ष की भूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उसके बाद में हम चलते हैं आपके अगले स्टेप पे। ठीक, अगला स्टेप आपका है भूमि संसाधन। ठीक, यानी जिसे हम कहते हैं भू संसाधन। ठीक, इसमें देखिए भू संसाधन में आपका इसके अकॉर्डिंग आपका आएगा भारत के भूगोलिक क्षेत्र। ठीक, आपने किताब में पढ़ा होगा, 9th में भी आपको मिला होगा, भारत के भूगोलिक क्षेत्र। इसके 3 पॉइंट हैं, 3 टॉपिक हैं। ठीक है, पहला आपका है 43% भू क्षेत्र। ठीक है, कितना? 43% भू क्षेत्र मैदान है। क्या है? मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत? 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है 27% भू क्षेत्र पर पठार है। कितने प्रतिशत? 27% भू क्षेत्र पर पठार है, जिसमें खनिज, ईंधन और वनों का अपार भंडार है। ठीक है, यानी कि 27% भू क्षेत्र में पठार है। ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है? खनिज, ईंधन और वनों का अपार भंडार है। ठीक है, तीसरा आपका है, तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो आपका है 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है। ठीक है,
30% भू क्षेत्र पर पर्वत है जो नदियों और विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, पर्वत किसे कहते हैं? ठीक है, तो यानी कि भू क्षेत्र पर 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है और जो नदियों और विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, आज समझ में आप सब लोगों को एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, रिवीजन करवा देते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था भारत में भूमि उपयोग। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे, इसको 4 भागों में व्यक्त किया गया है। पहला है आपका कृषि योग्य भूमि। ठीक है, इसका 3 स्टेप में ये है आपका। पहला स्टेप आपका है भारत में 8000 वर्ष पूर्व देश में 14000 हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि होती थी। ठीक, दूसरा हमारा है 57% भूमि लगभग कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आ चुकी है। ठीक, तीसरा आपका है यह विश्व का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, दूसरे में चलते हैं वन भूमि। कौन सी भूमि? वन भूमि। इसमें देखिए इसके 2 पार्ट है आपके। पहला है वर्तमान में लगभग, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में लगभग 21% भूभाग पर ही वन बचे हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत पर वन बचे हैं? 21। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपका है मैदानी व पठारी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी व पठारी क्षेत्र 10% से कम है। कितना कम है? 10% से कम है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं तीसरे पे, बंजर भूमि पर। ठीक है, देश की 24% भूमि बंजर है, यानी कि भारत देश की 24% भूमि क्या है? बंजर है। इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा? पठारी, पर्वतीय व मरुस्थलीय भूमि आती है, यानी कि इसी 24% भूमि में आपका पठारी, पर्वतीय और मरुस्थलीय भी शामिल है। ठीक है, अगला चलते हैं हम पर्वतीय भूमि। ठीक है, वर्तमान में लगभग 7% भूमि इसमें शामिल है। बस कितने प्रतिशत? 7% भूमि इसमें शामिल है। ठीक, आज समझ में? प्रेजेंट टाइम में जो पर्वतीय भूमि है, ठीक है, इसमें कितना? 7% भूमि इसमें शामिल है। ठीक, उसके बाद में हम छोटी सी जानकारी आपको भारतवर्ष के बारे में देंगे। ठीक है, भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत में कुल भूमि का क्षेत्रफल 32,87,263 हेक्टेयर है, जिसमें 92.2 यानी कि 2% भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष की बात है ये। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगला स्टेप आपका हो जाएगा भू संसाधन। क्या हो जाएगा? भू संसाधन। इसमें देखिए भारत के भूगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भारत के भूगोलिक क्षेत्र, इसमें देखिए इसको 3 भागों में व्यक्त किया गया है। ठीक है, 3 स्टेप में है ये आपका। पहला है भारत के भूगोलिक क्षेत्र का पहला स्टेप 43% भूमि क्षेत्र। ठीक है, 43% भूमि क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास में सहायक होते हैं। ठीक, किसमें सहायक होते हैं? कृषि और उद्योग के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है 27% भू क्षेत्र पर पठार है, जिसमें खनिज, ईंधन और वनों का अपार भंडार है। ठीक है, यानी कि भारतवर्ष में 27% भू क्षेत्र पर पठार है और वहीं से हमें खनिज, ईंधन, ठीक, और वनों का अपार भंडार है। तीसरा आपका है 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है। ठीक है, कितने प्रतिशत पे पर्वत है आपका? 30, जो नदियों और विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है, जो नदियों और विकास के लिए आपका क्या है? अनुकूल है। ठीक, आया समझ में सबके कि नहीं आया? ठीक, ये आपका
दूसरा स्टेप यानी कि भाग नंबर 2, ठीक है, जो टॉपिक आपका था भारत में भूमि उपयोग, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक, और इसको याद भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट स्टेप अगले वीडियो में बताएंगे और आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है।